महाराष्ट्र चुनाव जो है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब प्रचार प्रसार जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोल्हापुर, भोसारी, कराड में जनसभा करेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे और महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कोल्हापुर, भोसारी, कराड में जनसभा करेंगे। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सुपर संडे का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई थी। एंट्री इस बात को लेकर हो गई थी, जो चुनाव में उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर मुंबई में शुरू हो गए थे। और अब चूंकि चुनाव प्रचार में जब जहां जहां जा रहे हैं वहां वापस लगातार वो नारे दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे लेकर लगातार एक विवाद भी चल रहा है। बीजेपी के अंदर ही कहीं एक विवाद शुरू हो गया है उसको लेकर। लेकिन वह अपने जहां भी बयान जा रहे हैं, जहां भी वो रैलियां कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं वह इस बात को दोहरा रहे लगातार कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है इस बात को। और अब देखिए कि एक है तो सेफ को लेकर पीएम मोदी से लेकर तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, और खासकर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को हर नेता बीजेपी का इंडोर्स भी कर रहा है, यानी समर्थन भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल आज जो 3 सभाएं उनकी हैं, कोल्हापुर और उसके अलावा कराड और भोसरी इलाका, बता दूं आपको पुणे का इलाका आता है, पुणे जिले का। तो यह 3 जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर आज रैलियां करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इन सभाओं में भी आज वह हिंदुत्व को लेकर जाहिर सी बात है कहीं कहीं एक साथ होने का प्रयास करेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर लग रहा है कि फिर से दोहराने की बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभिषेक, जैसा कि आपने भी कहा कि एक साथ चलने की बात करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे किनारे को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए डगर जो है इतनी आसान भी नहीं दिख रही, क्योंकि आपस में ही पार्टी के लोग इस नारे के साथ सहमत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल पार्टी के लोग ही, आप देखिए 2 बड़े दिग्गज नेता, हालांकि कई सारे और लोग हैं, 2 जिनका नाम अशोक चौहान ने, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में से, हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले वह बीजेपी में आए। उसके अलावा पंकजा मुंडे तो शुरू से कांग्रेस बीजेपी में ही है, और वह 2 बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा है कि यह बयान महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और यह बयान नहीं देना चाहिए, यहाँ पर विकास को लेकर चुनाव होना चाहिए, यह सही बयान नहीं है। अब देखिए कि लगातार उसके बाद से, उसके पहले से अजीत पवार का सुर तो लगातार बदला ही हुआ है। अजीत पवार लगातार उस बात को लेकर दोहरा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे लेकर इस बयान को महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, और वो लगातार इसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बाहर के नेताओं को बात करते हैं, बाहर के नेता आते हैं महाराष्ट्र में तरीके से बातें करते हैं, तो जरूर इस बात को लेकर बीजेपी, और इतना ही नहीं बल्कि महायुति जो है वह आपस में बटी हुई है, और उसको लेकर उस बयान से हर कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है। लेकिन बिल्कुल चूंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनका समर्थन बीजेपी करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां जो उनके ही अलाइज घटक दल हैं वह कहीं कहीं दूरी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी ये बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वो अपने बयानों के लिए माहिर हैं, और वह अपने स्टैंड पर कायम रहने वाले इंसान कहे जाते हैं। और यही कारण है कि जो उन्होंने कहा है वह उससे पीछे हटने की बजाय वो लगातार उस बात को दोहरा रहे हैं, और उस बात को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका मतलब है वह बटेंगे तो कटेंगे मतलब जो लोग सोच रहे हैं वो मतलब नहीं है, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हर कोई संयुक्त रहे, ज्वाइंट रहे, एक साथ रहे, तभी हम लोग सही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।